नाम का एक कस्बा था जहां भैरव अपने पिता और अपने भाई के साथ रहता था। बचपन में ही माँ के इंतकाल हो जाने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी भैरव को ही निभानी पड़ती थी, इसीलिए वह स्थानीय रेलवे में कूली का काम किया करता था। वैसे तो भैरव पढ़ा लिखा इंजीनियर था। आज सुबह से स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं आई है, पता नहीं क्या हो गया है। उस दिन ओडिशा में भी इतना बड़ा हादसा हो गया। ऊपर वाला करे उनके घर में सुकून और चैन हो। भैरव पूरा दिन इंतजार करके स्टेशन मास्टर के केबिन में चला जाता है और उनसे जाकर ट्रेन न आने की वजह पूछता है। अब आप ही बताइए, अगर ऐसा चलता रहा तो हम घर कैसे चलाएंगे और खुद कैसे रहेंगे। अब मैं तुमसे क्या कहूँ भैरव, सुबह से फोन पर फोन आ रहे हैं, हमारी हाथ भी बंधे हुए हैं, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कुंतीपुर में ट्रेन आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे कूली और स्टेशन मास्टर दोनों ही परेशान हो गए थे। ऐसे ही कई हफ्ते गुजर गए। तभी भैरव और उसके साथी कूलियों ने फैसला किया। मेरा घर तो पहले से ही गिरवी है। एक तो बेरोजगारी में पहले हमने कुली का काम शुरू किया और अब ये सब। सही कहा भैरव भैया तुमने, दुनिया का भार हम उठाते हैं लेकिन हमारे बोझ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। क्या बताओ बेटा, मेरी तो उम्र अभी 60 की है। मेरे घर पर मेरा अपाहिज बच्चा है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, और अगर ऐसे ही चला तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। हम सबको स्टेशन मास्टर के पास चलना चाहिए। सारे कूली मिलकर स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं। वो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन से बात कर रहा होता है। देखो, मैं तुम्हें मनचाहे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अच्छी बुलेट ट्रेन बनाएगा कौन? ओडिशा के हादसे के बाद से कोई ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन आप हमारी बात तो समझिए, हमारे देश में पहले से ही इतनी तकलीफें हैं और आप है कि लोगों की परेशानी अनदेखा कर रहे हैं। वो बिजनेसमैन किसी की नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। ये सारी बातें भैरव और उसके साथी बाहर खड़े सुन रहे थे। तभी भैरव के दिमाग में एक आइडिया आता है और इसीलिए भैरव उस बिजनेसमैन यानी उस व्यापारी के पीछे भागने लगता है और उससे कहता है, सर मेरी बात तो सुनिए सर, आखिर मेरी बात तो सुनिए सर। मुझे बस आपका 1 मिनट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपका वक्त बर्बाद हुआ तो मैं आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कहो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है और अगर मेरा वक्त बर्बाद हुआ तो तुम कुलियों का ठिकाना नहीं मिलेगा। आप जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं वो ट्रेन मैं बना सकता हूँ। मेरे पास उस ट्रेन को बनाने के लिए हर एक चीज है। ये बात मैं कैसे मान लूं? तुम कहना क्या चाहते हो? तभी भैरव अपने पास रखा हुआ एक छोटा सा बुलेट ट्रेन उस बिजनेसमैन यानी उस व्यापारी को दिखाने लगता है, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। तब भैरव उससे कहता है, और मैं पेशे से एक इंजीनियर भी हूँ। आप बस यकीन करके देखिए, हम आपको ऐसे ही पूरी बुलेट ट्रेन बनाकर देंगे। इम्प्रेसिव, अच्छा प्रेजेंटेशन दिया तुमने, खूब आगे जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें ये बुलेट ट्रेन बनाने का मौका देता हूँ। शुक्रिया आपका, मैं ये चीज हमेशा ध्यान रखूंगा। हम कुली भाइयों पर आपका ये एहसान हमेशा रहेगा। उस व्यापारी ने पैसे रेलवे विभाग को दे दिया और सारी जिम्मेदारी भैरव के कंधे पर सौंप दी और भैरव ने ठीक वैसा ही किया। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर बहुत अच्छा काम करो और अच्छी बुलेट ट्रेन बना कर दिखाओ। भैरव और उसके साथी उस बुलेट ट्रेन को बनाने में लग गए। सारे कूली और मजदूरों वाले काम करने लगे। सभी एक साथ मिलकर उस बुलेट ट्रेन पर काम करने लगे। देखते ही देखते उस बुलेट ट्रेन को उन्होंने पूरे 4 महीनों में बना दिया, जिसका दौरा करने वही व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन वहाँ पर आया और देखकर उनसे कहने लगा, ये हुई ना बात, मैं यही तो चाहता था तुमसे। तुमने जो काम किया वो कोई और नहीं कर सकता था। कम पैसों में इतनी अच्छी बुलेट ट्रेन कोई नहीं बना पाता। ये सब बस आपके दिए हुए मौके के वजह से ही मुमकिन हो पाया। भैरव, तुम इन्हें इन ट्रेन की खासियत तो बताओ। इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकती। ये ट्रेन अपने आसपास के 1 किलोमीटर की दूरी पर वाइब्रेशन के सिग्नल पर नजर रखती है। इस ट्रेन के 1 किलोमीटर के दायरे पर अगर कोई भी दूसरी ट्रेन आती है तो ये ट्रेन उस दूसरी ट्रेन को सिग्नल देकर उसे रोक सकती है। ये खासियत है इसकी। लोगों के फायदे के लिए कौन सी बात है इसमें? इस ट्रेन के गेट में जब भी कोई जाता है उसे गिरने से बचा देता है। हमने इस ट्रेन में एडवांस टेक्नोलॉजी डाली है। वाह, बहुत खूब, मजा आ गया। उस व्यापारी ने भैरव को सरकारी पत्र देकर
रेलवे का एक बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया और ट्रेन की सारी जिम्मेदारी अब भैरव के कंधे पर थी। भैरव अब कूली से बेहद जिम्मेदार ऑफिसर बन चुका था। तब बिजनेसमैन ने अपनी चाल चली। इस बुलेट ट्रेन ने लोगों के मन से अपना दहशत भगा दिया है। बेहद सारी टिकट्स बिक रही हैं, बेहद मुनाफा हो रहा है। एक काम करो, इस ट्रेन के पैसे बढ़ा दो और सब जगह हमारी कंपनी का नाम फैला दो कि ये ट्रेन हमने बनाई है। लेकिन सर, ये तो बेहद गलत बात है। भैरव की मेहनत पर आपका हक कैसे हो सकता है? ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुई है मेरे। मैंने इतनी मेहनत की है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। हर जगह फैला दो कि ये हमने किया है, यानी मैंने किया है। और वैसा ही हुआ। लोगों को दूरदर्शन के माध्यम से गलत बातें बताई गईं कि बुलेट ट्रेन भैरव ने नहीं बल्कि उस व्यापारी बिजनेसमैन ने बनाई है। भैरव और उसके साथियों की पूरी मेहनत पर पानी फिर चुका था। बुलेट ट्रेन अपने हिसाब से बेहद अच्छी तरह चलने लगी थी। भैरव के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। एक दिन ट्रेन के गेट के पास एक बच्चा गलती से जा पहुंचा। वाओ, बाहर कितना अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है। मैं थोड़ा गेट के करीब जाकर देखता हूँ। मॉम डैड जब तक खाना खा रहे हैं तब तक तो मैं देख ही लूंगा। वो बच्चा जैसे ही गेट के करीब पहुंचा, उस ट्रेन का सेंसर बेहद तेजी से बजने लगा, जिससे सारे ट्रेन के यात्री यहाँ वहाँ देखने लगे। वो बच्चा गेट के पास पहुँचा ही था कि उस ट्रेन का गेट अपने आप बंद हो गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा! शुक्रिया हो ऊपर वाले का, इस ट्रेन को बनाने वाले का लाख लाख शुक्रिया। तुम्हें ध्यान देना चाहिए। मैं एक पल के लिए खाना खाने का चला गया, देखो सब क्या हो गया। भला हो इस बुलेट ट्रेन का। लोग उस बुलेट ट्रेन से बेहद खुश थे, लेकिन उन व्यापारियों ने ट्रेन के टिकट की कीमत बेहद बढ़ा दी, जिससे गरीबों को बेहद परेशानी होने लगी। और ये सब भैरव से देखा नहीं गया और वो उस व्यापारी के पास पहुंच गया। ये आपने क्या किया? किराए के इतने पैसे बढ़ा दिए? आखिर गरीब उस ट्रेन में चढ़ेगा कैसे? मैं आपसे मेरे बुलेट ट्रेन को छीनने आया हूँ। ये आपने सरासर गलत किया है। कल के आए तो मुझे सिखा रहे हो, दफा हो जाओ। बिजनेस ऐसे ही चलता है, पैसे से पैसा बनता है। अगर कोई नहीं देगा तो पैसे आएंगे कैसे? भैरव को ये बात बेहद ज्यादा बुरी लगी। उसने कई सारे खत सरकार को लिखे ताकि व्यवस्था ठीक हो जाए, लेकिन उसके सुनने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन उसे व्यापारी की बीवी और बच्चे उस बुलेट ट्रेन से सफर कर रहे थे और तभी उस व्यापारी की बीवी अचानक से बेहद बीमार हो जाती है, जिसे देखकर वो व्यापारी बेहद डर जाता है और इधर उधर जाकर चीखने और चिल्लाने लगता है। मुझे बचा लो, मेरी सांसें रुक रही हैं, मुझे सांस लेने में बेहद तकलीफ हो रही है, मुझे बचा लो, कृपया मुझे बचा लो। बचाओ, कोई मेरी बीवी को बचाओ, बचाओ, कोई मेरी बीवी को बचाओ। तभी उस व्यापारी की नजर एक लाल नंबर के बटन पर पड़ती है, जो दरवाजे के बिल्कुल बगल में थी। उस व्यापारी ने बिना देर किए उस बटन को दबा दिया और जैसे ही उसने उस बटन को दबाया, वो बुलेट ट्रेन नजदीकी रेलवे स्टेशन पर तुरंत ही रुक गई और रेलवे के सहकर्मी तुरंत उस व्यापारी के पास पहुंच गए। तभी उस व्यापारी ने उनसे कहा, मेरी बीवी की तबीयत अचानक नासाज हो गई, मेहरबानी करके इसे बचा लीजिए। रेलवे सहकर्मियों ने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुरंत ही उस व्यापारी की बीवी को हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसकी जान बचाई गई। तब जाकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भैरव से माफी मांगी। भैरव, मुझे माफ कर देना, मैंने अपने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सब ऊपर वाले की लाठी है जो मुझ पर बरस रही है, मुझे माफ कर दो। मैं आपको माफ सिर्फ एक ही कीमत पर करूंगा, जब आप इस ट्रेन के किराए को सिर्फ 1 रुपए की करेंगे और ऐसे ही कई सारे ट्रेनें बनाएंगे। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। और वैसा ही हुआ। उस बिजनेसमैन ने कई सारे बुलेट ट्रेन भैरव से बनवाए और उसे रेलवे का बेहद बड़ा अधिकारी घोषित कर दिया।
और बुलेट ट्रेन का किराया घटाकर 1 रुपया कर दिया गया। 1 रुपए के बुलेट ट्रेन में अब सभी लोग सफर कर सकते थे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब। लोग खुशी खुशी बुलेट ट्रेन से अपना अपना सफर तय करने लगे। और तब उस बिजनेसमैन ने सभी को सच्ची बात बता दी कि बुलेट ट्रेन का असली कर्ता धर्ता भैरव ही है। और बिजनेसमैन ने भैरव को उसका क्रेडिट दिया और फिर सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। जयपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक ठेकेदार रहता था। हमेशा मोहन मजदूरों को बेहद काम दिया करता था और उनका घर चलाया करता था। इसीलिए हमेशा गांव के लोग उसकी बेहद इज्जत किया करते थे और उसका कहना माना करते थे। तुम जैसे मजदूर किसी को मिल जाए तो उसके भाग्य संवर जाए। 7 दिन के काम को तुमने 12 दिनों में किया है। समझदार तो हो ही। मालिक, हमें तो लगा कि आप हमें डांटेंगे, लेकिन आप हमारी तारीफ कैसे कर रहे हैं? अरे बेवकूफ, जितने ज्यादा दिन काम उतने ज्यादा दिन के पैसे। तुम सबके साथ साथ मैं भी तो कमा ही रहा हूँ ना। ऐसे ही मोहन चालाकी से लोगों को ठग लिया करता था और इस बात का इल्म किसी को भी नहीं होता था। कुछ दिन बीत चुके थे। सरकारी रोड मैंने पिछले साल ही बनाई थी। उसके पैसे के लिए मैं अब तक भटक रहा हूँ। आप सबको अब तो शर्म आनी चाहिए। ज्यादा तेज ना बोलो। ये सोचो कि हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार तो है, वरना दूसरों को तो हम अंदर भी ना लेते। अपने आप को खुशकिस्मत समझो। मालिक, आज कुछ हुआ? आप हमारे पैसे कब तक देंगे? रानी, मैं आज भी खाली हाथ ही आ रहा हूँ। उन्होंने अब जवाब देना ही बंद कर दिया है। हमारे पैसे कहीं डूब ना जाए। हे ऊपर वाले, मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगी? ये सब आपके धोखाधड़ी की वजह से हो रहा है। अगर आपने सबके साथ अच्छे से काम किया होता तो आज हम इस मसले में नहीं फंसते। हाँ, बड़ी आई मालिक को कहने वाली। जब तक पैसे मिल रहे थे तब तक मालिक से अच्छा कोई नहीं था, और अब पीछे भाग रही हो। नहीं गोपाल, तुम्हें किसी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मेरे साथ चलो। लेकिन मालिक, मैंने कह दिया ना, बस चलो मेरे साथ। मोहन अपने मजदूर गोपाल को लेकर अपने घर चला गया और उससे कहने लगा, जब मैं छोटा था मेरे पापा ने मेरे लिए बस एक ये रोड रोलर छोड़ा था ताकि मैं इसका कभी इस्तेमाल कर सकूं। अगर मैंने मेरे मजदूरों को पैसे नहीं दिए तो मुझे उनका बहुत बड़ा श्राप लगेगा। तो आप अब क्या सोच रहे हैं? क्या करना चाहते हैं आप? मेरे पास और 2 रोड रोलर है, वो भी बड़े बड़े। उससे जो भी पैसे आएंगे कम से कम उसे बेचकर मैं अपने मजदूरों के पेट तो भर पाऊंगा। मोहन और गोपाल उस छोटे से रोड रोलर को लेकर अपने गांव के सरपंच, जो कि जमींदार भी थे, उनके पास बेचने के लिए गया और कहने लगा, मेरा सर आज तक कभी झुका नहीं है सरपंच साहब। मैं चाहता हूँ कि ये छोटा सा रोड रोलर लेकर आप मुझे कुछ पैसे दे देते, जिससे मैं अपने मजदूरों का पेट भर पाता। देखो मोहन, मेरे पास गांव में किसी की इज्जत और सम्मान है तो वो तुम हो। मैं क्यों नहीं तुम्हारी तकलीफ समझूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है साहब? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, मैं कोई भी चीज लेने के बाद दोबारा नहीं देता, और तो और तुम्हें ले जाना होगा तो 2 गुनी कीमत देनी होगी। बोलो, मंजूर है? जी, मैं अपने मजदूरों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे मंजूर है। मोहन सरपंच से पैसे लेकर वहाँ से चला गया और अपने मजदूरों के लिए ढेर सारा खाना और राशन लेकर आया। मालिक, ये क्या? आप मेरी बातों का बुरा मान गए? मैं ये कुछ पैसे और राशन लाया हूँ, ये है तुम्हारा मेहनत दाना। इन पैसों से तुम सब अपना घर चलाना और अपनी देखभाल अच्छे से करना। मालिक, हमारे पास कोई घर ठिकाना नहीं है। गांव है तो 200 दूर, हम क्या करें? सही कहा गोपाल भाई ने। क्यों ना हम यहीं पर एक छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दें? कुछ बेचने का काम कर ले। जब नया ठेका आएगा तब देखा जाएगा। तुमने पहली बार कुछ अच्छी बात की है। मैं थोड़ा सा सोच समझ के तुम्हें कल बताऊंगा कि आखिर हमें करना क्या है। मोहन वहाँ से अपने घर चला गया और जाकर सोचने लगा। तभी उसकी नजर उसके घर के आंगन में पड़ी, जहाँ से एक रोशनी आ रही थी।
ये इतनी रात गए, रोशनी कैसी? कौन कौन है वहाँ पर? कौन है? जैसे ही मोहन उस जगह पर गया तो वहां जाकर उसने देखा कि सरपंच को दिया हुआ मिनी रोड रोलर वापस उसी के घर में आ गया है, जिसे देखकर वो चौंक गया और वो उस रोड रोलर के पास गया। ये यहाँ कैसे? सरपंच जी इतने दयालु नहीं है कि रोड रोलर यहाँ छोड़कर चले जाए। जरूर कोई ना कोई बात है। कई दिन हो गए इसे चलाए हुए, मैं इसे चलाकर देखता हूँ। जैसे ही मोहन ने उस रोड रोलर को छुआ तो उस रोड रोलर में से एक चमकती हुई चिट्ठी बाहर निकली, जिसे देखकर पहले तो मोहन खौफजदा हो गया, लेकिन बाद में वो उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। अगर इस खत को बेटा तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम मुसीबत में हो। ये रोड रोलर मायावी है, तमिलनाडु के मंदिर से पूजी हुई मायावी रोड रोलर। जब भी जिंदगी कठिनाई से गुजरे तुम इस रोड रोलर की मदद से डोसा बनाना, विशाल डोसा, जिससे पूरे 10 लोगों का पेट भर सके। ये रोड रोलर तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर लेकर जाएगा। मोहन के चिट्ठी पढ़ते ही रोड रोलर अपने आप चलने लगा और जाके मोहन के घर के पीछे रुक गया, जहां मोहन ने देखा कि एक बड़ा सा प्लास्टिक का तिरपाल नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है और साफ सुथरा रोड रोलर वहां पर डोसा बना रहा है। मोहन अपने साथियों को बुलाकर उस जगह पर ले आया। मालिक, ये क्या? आखिर ये क्या माजरा है? रोड रोलर, डोसा, ये सब क्या हो रहा है? अब से हम सबको किसी के भी यहाँ ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। अब से हम यहीं पर रोड रोलर का डोसा बनाएंगे। क्या सच? इस चीज में मुझसे आगे कोई नहीं जा पाएगा, आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें डोसा का आटा लेना है, उसके बाद उसे इस बड़े से दाल मिट्री में डाल देना है। उसके बाद उसके ऊपर मसाला डालकर ये मिनी रोड रोलर उस आटे के ऊपर अपने आप चल जाएगा और डोसा तैयार। इसके बाद और क्या था, सबने ऐसा ही किया। तिरपाल के ऊपर आटा डाला। तिरपाल के ऊपर आटा डालते ही रोड रोलर उस पर चलने लगा। एक बार में 10 लोगों की दावत तैयार हो जाती थी। देखते ही देखते मोहन ने एक बड़ी सी दुकान खोल ली और कई सारे लोग उसके रोड रोलर डोसा को खाने के लिए आने लगे, जिसे देखकर गांव के सरपंच को जलन होने लगी। पापी, चोर, दुष्ट, तुम अपनी जबान पर नहीं रह सके। तुम मेरे घर आकर अपना रोड रोलर चुरा कर ले गए। मैंने तुम्हें कहा था जब भी ले जाओगे तुम्हें 2 गुना लगाम देना होगा, लेकिन तुमने मेरी बात फिर भी नहीं सुनी। ये लीजिए आपके 2 गुना ज्यादा रुपए जो मैंने आपसे लिए थे, और ये लीजिए रोड रोलर का डोसा जो रोड रोलर ने बनाया है। अरे वाह, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। हमेशा ऐसे ही खुश रहो, फूलो फलो। और इसी तरह मोहन ने अपने मजदूरों के साथ मिलकर रोड रोलर डोसा की दुकान भी खोल ली। सब अपने हिसाब से रहने लगे और खाने लगे। सबकी जिंदगी मोहन के रोड रोलर डोसा की वजह से बेहद अच्छी हो गई और सभी मोहन का शुक्रिया करने लगे और अपना जीवन अच्छे से बिताने लगे।